Hello everyone, welcome to Yogi Ram podcast series, Life Journey of Star। अगर आप भी अपनी लाइफ के पीक पोटेंशियल पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस सीकर हैं या फिर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आज की ये स्टार हैं सुचिता जी, ए लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। शी इज एन एक्सपर्ट इन क्वांटम मैनिफेस्टेशन, होपोनोपोनो, ईएफटी, एनएलपी एंड इनर चाइल्ड थेरेपी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। बट कोविड के बाद देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इनटू स्पिरिचुअलिटी और इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लूं या सेल्फ अवेयरनेस पे, ऐसा भी कुछ आप हाँ, ये मैं देखिए कोविड के बाद मैं आपको बोलूँ कोविड के बाद ना दो कोविड में ना दो लोग थे, दो पक्ष थे। एक ये बोलते थे कोविड कोई बीमारी नहीं है, सब बनाई गई है ये तो। और दूसरा इंसान दूसरा बोलता अरे कोविड से बहुत डर लगता है। तो उसके बाद ये जो डिबेट था, उसके बाद ना इसमें रिसर्च लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, और जो लोग नहीं मानते थे उन्होंने भी देखा कि हाँ यार, बहुत सारे लोग तो जैसे कि सपोज किसी के नेबर में किसी को कोविड हुआ, ठीक है। अब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ पूरे दिन है, नहीं छोड़ पा रही है। तो और उसका हस्बैंड ऊपर चला गया और वाइफ के अंदर इतना सा सिम्टम्स भी नहीं आए कोविड के। तो हम्म, फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि यार ये कैसी बीमारी है, ये कैसे। फिर देन ये रियलाइज हुआ, अपने हमने बहुत जगह सुना कि अगर हमारा माइंड पावर अच्छा है, हम अगर बहुत स्ट्रांग हैं, हम अगर मेंटली बहुत उससे, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि हमारे 5 शरीर होते हैं, लाइक एज पर द आयुर्वेदा, एज पतंजलि, हमारे 5 शरीर होते हैं। हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हमारा मनोमय कोश, हमारा ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है। तो ये जो स्थूल बॉडी है, ये जो टच कर सकते हैं हम, ये हमारा प्राणमय, ये हमारा अन्नमय कोश है। लेकिन इसके ऊपर आता है हमारा प्राणमय कोश, जो आपने देखा होगा एक ऑरा जैसा दिखता है। वो हम्म, ऑरा जो है ना, वो स्पॉन्ज का काम करता है। आप ऐसे आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह जगह जाओगे जहाँ पे बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो आप उस एनर्जी को सोख करके लेके आ जाओगे, सक करके लेके लेके आ जाओगे अपने घर पे। अब आपको फील करोगे अपने आप, हमें हमें खराब फील होगा। इसीलिए ऑरा क्लीनिंग, ये सारी एक्सरसाइज होती हैं। सो हमें ये चीज समझनी है कि, और अगर आपका मन स्ट्रांग है तो आप वहीं झटक दोगे। अरे मेरे को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज किसी ने बोला कि योगेश, आपका ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं, आप थोड़ा डल लग रहे हो, आपकी थोड़ी स्किन खराब हो गई क्या जब मैं तुमको देखते। और पता चला आपने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है। एंड उसके बाद कोई बोला, दूसरे ने भी बोल दिया नहीं नहीं सही बोल रहा है वो, आपका थोड़ा सा है प्रॉब्लम हो गया पहले से, अभी थोड़ा ऐसे ऐसे लग रहा है। तीसरे ने भी बोल दिया। आप अगर आपका ऑरा खराब है, अगर आपका मन वीक है, तो आप क्या करोगे? अब घर पे आके सोचोगे हाँ यार, लग तो रहा है मुझे को, थोड़ा सा लग तो रहा है कि शायद मेरे काम वाम बहुत ज्यादा कर लिया है। और वही अगर आप, आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, तो आप बोलोगे अरे कुछ नहीं होता। ये सब मतलब ये सब लोग हैं जो आपको नेगेटिव फील कराने के लिए, या उनको उस दिन लगा हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे कुछ नहीं है, फालतू की सब सब चीजें हैं, जानी नहीं अगली बार से मेरे को वहां पे ऐसे लोगों के साथ में, मेरा मूड खराब कर देते हैं। कितना, और वहीं अगर पहले वाला जो इंसान होगा योगेश, वो बोलेगा हाँ यार, रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा दवाई देख लेता हूँ, डॉक्टर को दिखा लेता हूँ यार, मेरे को आपको ऑटोमेटिकली वो फील होने लगी। तो प्राणमय कोश के ऊपर भी होता है मनोमय कोश। अगर हमारा मन स्ट्रांग है, जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना हमारा एनर्जी बॉडी स्ट्रांग बनेगा। तो ये जो जो सारी चीजें हैं, ये हमारी इससे निकल के आती है और ये जो चीज है, ये कोविड के बाद बाद हुई है। लोगों ने समझने का ट्राई किया कि ये क्यों हो रहा है, क्यों एक को हो रहा है, क्यों दूसरे को नहीं हो रहा है, क्यों एक ठीक हो रहा है और दूसरा ठीक ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद हर इंसान ने, हर, और यूट्यूब में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, हर इंसान ने इसको समझने का ट्राई किया। सो यस, कोविड के बाद से तो बहुत बूम आया स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि लोगों ने समझा है ये जो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब आप लोग, हर इंसान अब स्पिरिचुअल है। जो इंसान कभी पूजा भी नहीं करता था वो, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, बट इट्स अबाउट कि आप कितने रिलैक्स रहते हो, कितने काम रहते हो। मैम, व्हेन डू स्टार्ट टेकिंग वर्कशॉप या क्लासेस जो आपका है, वो कैसे कंटिन्यूटी और वो कैसे स्टार्ट हुआ फिर? यस, एक्चुअली मैंने पहले, मैं ऐसे ही मैंने बताया, मैं एक ग्रुप में जुड़ी हुई थी जहाँ मेरे पहले कोच थे। तो वहाँ पे लोग डालते थे कि यहाँ पे किसकी स्टैमरिंग ठीक हुई है, और किसने इन सर से पढ़ के अपनी स्टैमरिंग ठीक करी है। मेरी उनसे पढ़ के तो ठीक नहीं हुई थी, लाइक उनके, बट ही इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, माइंड सीक्रेट्स इन माई लाइफ। एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माई ओन रिसर्च। तो लेकिन मैं लिख देती थी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिम, कि एटलीस्ट उनकी वजह से मेरी लाइफ में ये सारी चीजें आई। उनको नहीं पता कि मैं कितनी लॉजिकल हूँ, या हो सकता है उस टाइम पे मेरी वाइब्रेशन बहुत लो थी, कि जो वो समझा रहे थे मैं उतना वन को मैं समझी ही नहीं। जैसे मैंने बताया ना, मैंने कभी कोई बुक्स पढ़ी थी और ना मैंने कहीं से कुछ सुना था। तो अगर ऐसे कोई डायरेक्टली बताएगा कि हंसने से तुम्हारा सब चीजें ठीक हो जाएंगी, स्माइल करते रहो हमेशा, ब्रीथिंग करो, राइट, तो अपन को लगेगा। मैं बहुत टाइम तक तो मैं डिनाइल स्टेट में ही थी कि अरे इससे नहीं हो सकता ठीक, इससे नहीं हो सकता ठीक।
लेकिन मैंने इतना पे किया था उस टाइम पे, मैंने 50,000 पे करे थे, एक क्लास का 5,000 रुपए। तो मेरे को ये था कि ठीक है यार, अब जो है सो है, करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर मैंने और पढ़ा। तो मैं लिख देती थी कि यस माई स्टैमरिंग हैज़ बीन क्योर। तो मेरे को लोग कॉल करते थे, मैसेज करते थे कि मेरे को आप प्लीज़ बताइए टिप्स। तो मैं वहां पे उनको समझाती थी। हम्म, तो वो मेरे को, कुछ लोग उन्हीं सर के पास से पढ़ते थे, और वो मेरे को बोलते थे, अरे मैम आप तो बहुत अच्छा समझाते हो। और कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते थे कि नहीं प्लीज़ आप मेरी क्लासेस ले लो, आप मेरी क्लासेस ले लो। तो मैंने कहा मैं क्लासेस नहीं लूंगी, मेरे को जो पता है मैं आपको बताऊंगी। बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब लोगों को ना फ्री की चीज़ों की वैल्यू है नहीं। कि आप उनको कितना भी समझा दो, कितना भी कर दो, वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे, बैक टू स्क्वायर। कि फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। एंड देन मेरे माइंड में यही तो था। फिर मेरे बच्चे को स्नैपनिंग होना स्टार्ट हो गई। 2.5 साल का बच्चा था। हम्म, हाँ, तो फिर अब मैं, मुझे ये था कि चलो मैं तो बड़ी थी तो मैं तो प्रैक्टिस कर लेती थी, मेरे को पता था। अब मैं रुद्र से कैसे प्रैक्टिस करवाऊँ, कैसे इसको बताऊँ कि ये चीज़ करनी है। देन फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा कि अगर जो आपके मदर्स, एज अ मदर्स, अगर मैं, मेरा बच्चा 10 साल से छोटा है, तो जो मेरे बिलीव हैं वही मेरे बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ओहो, ओहो, हाँ, तो मैंने अच्छा सोचना स्टार्ट किया उसके लिए। टैपिंग करना स्टार्ट किया। रात में जब मैं सोती थी तो उसका माइंड प्रोग्रामिंग करती थी, उसको एफर्मेशंस बोलती थी। सुबह जब मैं उठाती थी उसको, तो ऐसे कभी भी डायरेक्टली नहीं उठाती थी, हमेशा उसको एफर्मेशन करके उठाती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करने का रखती थी। और उससे उसकी स्टैमिना ठीक हुई। हम्म, एंड देन आई हैव रियलाइज कि मेरे को जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे को अब ये 9 to 6 की जॉब मतलब करनी नहीं है। कि और वो 9 to 6 बोलने के लिए होता है आईटी की जॉब, वो 9 to 9 होता है या 9 to 12 होता है। तो राइट, मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं करनी। आई नाउ आई एम क्वाइट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब मेरे को इसी पे ही काम काम करना है। और मेरे जो फैमिली मेंबर थे, जो मेरे घर वाले थे, वो मेरे को बहुत समझाते थे कि अरे तुम ऐसे कैसे जॉब छोड़ सकती हो, तुम दोनों को एक साथ करो, इतना आईटी का जॉब है, इतना वाइट कॉलर जॉब लोगों को मिलता नहीं है, तुम छोड़ रही हो, और वो भी राइट, इतनी बड़ी सैलरी। मैंने बोला नहीं, देयर इज नो नो प्लान बी, मेरे को नहीं करना है। और उसके बाद मैंने अपना जनवरी में जॉब छोड़ा। फैब ऑलमोस्ट मार्च, मुझे एक दो महीने लग गए क्लासेस स्टार्ट करने में। मैंने मार्च से क्लासेस स्टार्ट करी। एंड उसके बाद अभी आपके सामने हूँ। सो यस, दैट इज वाज द ऑल जर्नी। ओके, 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। स्टिल ज्यादातर लोग जो है अभी भी, जो आपने जैसे बोला, पावर ऑफ वर्ड, इसको नहीं समझते। तो प्लीज शेयर योर थॉट्स, क्या है, कैसे उसमें आगे बढ़ें, या कैसे उसकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू जो है वो कैसे वो अपने इसमें लाइफ में ऐड अप कर सकते हैं, उससे एडवांटेज या जो भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, या हमें ये समझाना पड़ेगा कि लोगों को इस चीज़ की वैल्यू हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। क्योंकि लोगों को ना स्टोरी से ही समझ में आता है। आप उनको सीधे बोलोगे ना कि ये ऐसा हो जाए, या तो वो डॉक्टर, वो बहुत उनसे मोटी मोटी फीस लिया, बट हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, हम तो लाइफ कोच है, हम तो हीलर है। तो सैल्मन आइलैंड करके है, आप इसको यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। सैल्मन आइलैंड है, तो हमारी इंडिया में अगर हमें पेड़ काटना होता है तो खट 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 काट देते हैं। बट वहां पे वो काटते नहीं है। वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि उस पेड़ के पास 4-5 लोग जाके ना उसको बुरा भला बोलते हैं कि तुम बहुत खराब हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बीच रास्ते में पड़े हो, हमारा रास्ता रोक के, ऐसा वैसा। और बहुत उनको कंटिन्यू उसको बोलते हैं कुछ दिन तक, और वो हाँ, पेड़ काला होके सड़ जाता है। वो, और यस, और फिर वो मतलब ऑलमोस्ट वो अपने आप को खराब कर लेता है। और उसके बाद उसको वो हटा देते हैं। सो आप ये समझिए कि अगर एक पेड़ के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है कि वो वर्ड को समझ रहा है, तो हमारी तो सेंसिटिविटी पेड़ से सबसे काफी ऊपर है। सबसे जो, इवन ये जो ग्लास वगैरह है ये भी सेंसिटिव होते हैं। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोग आप और अगर आप 2-3 लोग घर में रहते हैं, राइट? और अगर कहीं आप ट्रिप पे जाते हो दूर, कहीं आप कहीं जा रहे हो अपने घर से, है ना, ट्रिप पे। तो आप मेरे को ये बताइए कि उसके बाद जब आते हो तो आपका घर कैसा लगता है? बंद बंद सा, जैसे कोई जान ही नहीं है। ऐसे दीवारें भी रुखी रुखी सी लगती हैं, राइट? राइट, राइट, है ना? राइट, कुछ एटलीस्ट पहले दिन ऐसा लगता है ये घर तो वही है, लेकिन वो एनर्जी वो नहीं है, बहुत शांत एनर्जी है, बहुत ऐसे, है ना? ये तो ये इट्स ऑल अबाउट कि हमारा ये, क्योंकि हम सब लोग एक ही चीज से बने हैं, हम सब लोग एटम से मिलके बने हैं। आप, मैं, मोबाइल, वॉच, इस एटम्स जो है, एटम्स के अंदर 99.9999% स्पेस होता है। तो हम सब लोग एटम से बने हैं, हम कोई अलग नहीं है। बस ये है कि हमारी सेंसिटिविटी, और हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हर एटम एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो राइट, ये जो मैटर है, ये भी, इनके अंदर भी सेंसिटिविटी होती है, उसके बाद पेड़ों में होती है, उसके बाद जानवरों में होती है, और उसके बाद जाके इंसानों में होती है, मतलब सबसे ज्यादा इंसानों में होती है।
अगर आप उसको नीचे के लेवल पे लेके जाओ तो अब पेड़ को समझ में आ रहा है तो हम क्यों बोल रहे हैं। और इसी के बेस पे डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। आप ये एक्सपेरिमेंट भी, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय साइंस, कि हम्म। उन्होंने एक कुछ कांच की प्लेटें ले ली और उस प्लेटों पे लिख दिया आई आई लव यू, थैंक यू, आई विल किल यू, आई हेट यू, और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया और उसको फ्रीज कर दिया। और इवन दैट एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आपको ओके। सेम रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद जब उन्होंने पानी को निकाल के देखा, मॉलिक्यूल चेक किया, तो उसके जो जिसमें आई लव यू और अच्छे वर्ड लिखे थे उनका जो मॉलिक्यूल था बहुत प्यारा बना था, लाइक एंजल। लेकिन जिसमें उन्होंने खराब लिखा था, वो उसके हम्म। जो इमेजेस थी, मॉलिक्यूल थे, वो उसके बहुत खराब बने थे, डिस्टर्बिंग बने थे। तो इससे समझ में आया कि जो वाटर है वो आपका एनर्जी इनटेक करता है, और हमारी बॉडी में क्या है, 70% पानी है। 30%। ठीक है, अब आप सोचो अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं तो हम अपने अंदर के पानी को कैसे रिचार्ज कर रहे हैं। यट टू एक और स्टोरी है, 1952 में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था लैब में, जहाँ पे वेपन्स बनाए जा रहे थे, और वहाँ पे देवर साइंटिस्ट वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वेपन्स, कि इसमें उसको कितना पॉइजनटिक होना चाहिए, इसको कितना खतरनाक होना चाहिए। और आफ्टर अ फ्यू डेज वो लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो बीमार हो गए, उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, और उनको लेके गए हॉस्पिटल। कि तो पता चला कि उन्होंने कुछ पॉइजनिक पानी पिया है जिसमें पॉइजन था। तो उनके पास जहाँ पे वो काम कर रहे थे उसको चेक किया गया कि ऐसा तो कोई पानी नहीं है, जो वो नॉर्मल वाटर ही जो पी रहे थे उसको चेक किया गया, तो पता चला उसमें अलग से आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं मिलाया है। वो ऑर्डिनरी वाटर ही इटसेल्फ अ पॉइजनल वाटर बन गया था, क्योंकि वो लोग वही बातें कर रहे थे। सो वर्ड आर दैट इम्पोर्टेंट। मतलब मैं अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि वो मेरे पास स्टैमरिंग के लिए आया, वो मेरे से वीआईपी सेशन लेते हैं, और जब वो आए थे तो उनको स्टैमरिंग बहुत था। ऑलमोस्ट 20 दिन में उनका स्टैमरिंग 70 से 80% ठीक हो गया, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। तो मैंने ऐसे ही मैं पूछती हूँ कि आप बताओ क्या है तुम्हारा, कितना तुमको लग रहा है कि तुम क्योर हो चुके हो, कितना तुमको फील हो रहा है कि तुम्हारा सब ठीक हो चुका है। एंड अगर कोई तुम्हारे ओल्ड बिलीफ है देन प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन, हम वो बिलीफ हटाएंगे तुम्हारे। तो वो बोलता है कि मैम मेरा मेरा ना एक बिलीफ है कि मेरी स्टैमरिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा होल्ड ऑन, बस इसके आगे बढ़ना नहीं है। एंड मैंने पूरी क्लास उसकी वही ले ली कि आप ये बताओ कि आपकी 70% ठीक, आप, मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से 70%, बट आपके हिसाब से 10% है ना। देन ही सेड, हाँ नहीं नहीं मैं बहुत बहुत इंप्रूवमेंट, मैंने कहा जब बहुत इंप्रूवमेंट है तो बहुत इंप्रूवमेंट बोल क्यों नहीं रहे हो तुम। मैंने कहा आप अगर ये बात बोल रहे हो कि ये मेरा बिलीव है कि मेरी स्टैमरिंग कभी ठीक नहीं हो सकती, मतलब अगर आप 4 कदम आगे जा रहे हो तो 3 कदम पीछे ले रहे हो। जो चीज़ आप एक महीने में कर सकते हो वो चीज़ आपको करने में 10 महीने लगेंगे। सो आप जो बोल रहे हो, आपके जो वर्ड हैं वो बहुत 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 ज़्यादा केयरफुली होना चाहिए, और हमेशा अपने आप को अच्छा बोलो, हमेशा अपने आप को, आपको ऐसी चीज़ें चीज़ें करो कि। और इसके लिए देखिए पावर ऑफ वर्ड तो एक एक ये है कि हमें अच्छा बोलना है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, जैसे मैंने बताया इतनी सारी साइंस, और ये तो मैं बहुत ही फ्यू स्टडीज़ है जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा लैक्स ऑफ स्टडी हो चुकी हैं कि भाई हमें अच्छा बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। जैसे जब तक वो मन की शक्ति है, और वाक शक्ति नहीं बनी है, ठीक है, इसको जब जो हमारे मन में उसको बोलते हैं मन की शक्ति। अब आप बताइए कि सपोज करो कि आपके घर में पनीर रखा हुआ है, आप पनीर लेके आए अपने घर पे रख दिया, और आप एज्यूम कर रहे हो कि आपकी वाइफ पनीर ही बनाएगी अब, ठीक है। तो आप अब आप उसका शाम को खाना बना, उसने बोला ये तो लौकी बना दी, तो मैं तो पनीर लाया हूँ, तो वो क्या बोलेगी आपसे, बोलना पड़ेगा ना आपको, है ना। तो जब तक हम अपने मन में रखते हैं चीजें, जब तक फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे हम उसको गलत गलत बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा मैनिफेस्ट होने लगता है। तो आपको जो चीज चाहिए वो बोलो, जो चीज नहीं चाहिए वो। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आई, वो मेरे को बोलती है मैम मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ, बोलती हूँ कि मेरा बच्चा मारता नहीं है, मेरा बच्चा मम्मी को परेशान नहीं करता। मैंने कहा लॉ, सब कॉन्शियस माइंड को ये नहीं समझ में नहीं आता। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि डोंट डोंट थिंक अबाउट द एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना आपको, ठीक है। आपको लेमन के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचना। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, डोंट थिंक अबाउट अ ग्रीन मंकी, ग्रीन हरे कलर के बंदर के बारे में नहीं सोचना है आपको। क्या हो रहा माइंड है, में स्टार्ट, हाँ वही आ रहा है। माइंड में स्टार्ट हमारा जो नो। हाँ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत भोला वाला है, बहुत भोला है। वो उसको नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है, वो उसको तथास्तु कर देता है आप जो बोलोगे। तो इसीलिए हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारे जो वर्ड हैं वो बहुत 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 ज़्यादा ज़्यादा मैटर करते हैं। और जिनको, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो लोग मेरे को बोलते हैं अरे इतना कैसे पॉसिबल है यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलो, ऐसे कैसे। मैं बोलती हूँ कि सी,
आप हमेशा पॉजिटिव नहीं नहीं बोल सकते, इट्स ओके, मेरे को भी पता है और मैं वो सिखाती भी नहीं हूँ, मेरी जो टीचिंग है बहुत अलग है। दैट्स अ कॉल्ड द माइंड सीक्रेट, कि जो माइंड सीक्रेट है वो उसी के अंदर आता है। इट डजंट मीन कि हमें हर चीज को, लाइफ इज अ डुअलिटी, तो हमें हर चीज को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, आपकी लाइफ में दुख भी होगा और सुख भी होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं कोचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास सब वैसे स्टूडेंट आएंगे जैसे मेरे को पसंद हैं, जैसे जो डेली डेडिकेटेड रहें, क्लास में प्रैक्टिस करें, तो ऐसा राइट। ऐसा नहीं होगा, हर टाइप के आएंगे और ये मेरे लिए लर्निंग है, राइट। लेकिन मेरे को दोनों को अप्रिशिएट करना है, अगर दिन है तो रात को भी अप्रिशिएट करना है, राइट। अगर हेड है तो टेल भी है, इनके बिना कैसे बनेंगे ये। अब मैं बोलूँ कि मेरे को सिक्के में सिर्फ हेड रखना है, टेल मेरे को चाहिए नहीं है। राइट। तो हमें दोनों को अप्रिशिएट करना है, लेकिन जो चीज हमारे लिए, हर चीज का एक मीनिंग है, ठीक है। राइट। तो वो जो बनी हुई है उसको हमें पता चलना चाहिए कि कितना बना है, कितना हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। सो जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, और इट इज अ प्रैक्टिस। देखो, आपको ना एक दिन बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। जैसे अगर कोई आप किसी को बता दोगे, अरे यार अच्छा सोचो अच्छा सोचो, तो नहीं सोचेंगे लोग अच्छा। वो एक दिन सोच लेंगे, 1 घंटे सोच लेंगे, उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल। इट्स अ प्रैक्टिस, ये स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपने गाड़ी चलाना सीखा, हम सब ने गाड़ी चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, राइट, बाइक चलाना सीखा। तो अब मैं आपको बोल दूं कि आपने बाइक चलाना सीख ली, अब आप भूल जाओ उसको, अंडू कर दो उसको, आप अनलर्न कर दो। इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो जब आप इतना अपने आप को प्रैक्टिस कर लोगे, इतना स्किल्ड हो जाओगे उसमें कि नहीं, आप बुरी चीज में भी अच्छा अच्छा ढूंढोगे। आप सोचोगे कि नहीं, ये मेरी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है ना, ये इंसान मेरी लाइफ में इतना बुरा है, ये कुछ अच्छे के लिए आया है ये। तो आप अगर लेकिन इस लेवल तक हमें प्रैक्टिस करने के लिए हमें डेडिकेशन चाहिए, और वो डेडिकेशन जिन लोगों में होता है वही लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जिनमें नहीं होता है वो, उनको लगता है कि ठीक है यार, लाइफ को, वही गाना है ना, वो एक तो हिंदी, अपने हिंदी सॉन्ग भी बहुत ग्लोरीफाई करते हैं सफरिंग को। राइट। जिंदगी एक ऐसा है ना, एक जंग है जिंदगी, एक फिर नई जंग है, राइट। ऐसे करके। अबे क्यों जंग है यार, क्यों जंग है? मेरी तो नहीं है, मेरी तो चैलेंजेस से नहीं भरी है, मेरी तो लर्निंग से भरी है, एक्सपीरियंस से भरी भरी है, कभी ऐसे करके, राइट। तो हमें ये चीज़ समझनी समझनी पड़ेगी, पावर ऑफ वर्ड जो है ना, और इसको हम डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से यूज़ करते हैं, एफर्मेशन से यूज़ करते हैं, एंड प्लस मिरर टेक्निक से, कांच के सामने हम अच्छा बोले अपने आप को, वो बहुत बहुत पावरफुल है। तो मैं जब पावर ऑफ वर्ड सिखाती हूँ, तो मैं 2 3 4 5 तरह से सिखाती हूँ। नॉर्मली, अब सपोज करो कि आप बिजनेस करते हो, राइट। अब आपका भी ये गोल होगा कि यार मेरे को अपना बिजनेस 1 महीने का 1 करोड़ पे लेके जाना है, या 1 महीने का 10 करोड़ पे लेके जाना है, राइट। तो अगर आप ये सोचोगे अभी कि नहीं यार कैसे होगा, अरे मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, या फिर मेरा तो इतना, बट इंस्टेड ऑफ दैट योगेश, हमें ये सोचना है कि नहीं, वो होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसी ऐसी अपने आप को कहानियां बताओ कि जिनने किया है, तो हम भी बोलेंगे ना, हाँ बिल्कुल होगा। जैसे मैंने जब जॉब छोड़ी थी, तो मैं कभी लो फील करती थी, तो मैं से बोलती थी बिल्कुल होगा। ऐसी स्टोरी अपने आप को मोटिवेट करती थी कि अरे बैंगलोर में एक कपल है, उसने जॉब छोड़ दिया और फिर समोसे की कंपनी स्टार्ट करी। उन्होंने तो अपना घर बेच दिया था, घर सोना पूरा बेच दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट किया, एंड नाउ, और किस चीज़ की जॉब, मतलब कंपनी खोली समोसे बनाने की। हाँ, वो एक स्टोरी भी थी। और अभी उनका कंपनी बहुत अच्छा है। नॉर्मली समोसा 2 3 घंटे में खराब हो जाता है, बट उन्होंने कुछ ऐसा आटे को पता नहीं क्या करके ऐसा बनाया है कि वो आपका कुछ 5 6 घंटे तक खराब नहीं होगा, 12 घंटे आप उसको आउट ऑफ इंडिया भी लेके जा सकते हो, उसका जो क्रिस्पीनेस है वो मेंटेन रहेगा। सो और मतलब मैं ये ऐसे मोटिवेट करती थी कि यार मेरे को तो अपना घर भी नहीं बचना, मेरे पास तो दो घर हैं, मैं तो फाइनेंशियली बिल्कुल सिक्योर हूँ, मैं तो कुछ खो ही नहीं रही हूँ, कोई विन। ऐसे करके आपको मोटिवेट करना है। अगर किसी को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ, आप सोचो ना, किसी को, रानी मुखर्जी को थी, तो ऋतिक रोशन को थी स्टैमरिंग, इसको है ऐसे। अगर आपको भी अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव आएगा लेकिन वो कम टाइम के लिए आएगा, उससे फिर बाहर बाहर निकल के फिर आप पॉजिटिव सोचो। वो टाइम भी आएगा जब आपको लगा यार चीजें नहीं हो रही हैं ऐसी, ठीक है। तो उस फीलिंग को जाने मत दो, उस फीलिंग को हमें ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, ठीक है। हमारे इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे हमें पावर ऑफ वर्ड का यूज़ करना है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, एफर्मेशंस बोलना है, हमें मिरर के सामने सामने बोलना है। और जो लोग आपकी लाइफ में आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते, उनका नंबर ब्लॉक कर देना है एटलीस्ट फॉर द 1 और 2 ईयर, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रेन ना बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे लोगों से हम, देखो, यू कांट चेंज अदर्स, और जब तक आपकी वाइब्रेशन अप नहीं है ना, तब तक हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। या तो आप इतनी इतनी वाइब्रेशन अप कर लो अपनी, सो इट्स ऑल अबाउट, तो बेटर है कि उनसे आप दूर रहो। सो मैम, इसमें आगे जब मैं बोलूँ तो इसमें ग्रेटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा।
ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने सुना होगा, और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बताती हूँ कि लोगों को बोलते हैं कि अच्छा हस्बैंड से नहीं बन रही, ग्रेटिट्यूड कर लो। अच्छा ये आपके इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा, ग्रेट पैसे नहीं है, ग्रेटिट्यूड कर लो। ये नहीं हो रहा, हर चीज का सॉल्यूशन ग्रेटिट्यूड बताते हैं लोग, हर चीज का सॉल्यूशन ग्रेटिट्यूड बताते हैं। तो हमें अगर कोई किसी के बारे में इतनी बात कर रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज़ तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसको सही ढंग से बताया नहीं जा रहा है। अब पता चले आप बैठे हो और आपको ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप ठीक है, आप बोल रहे हो कि थैंक यू सो मच गॉड, और लेकिन आपको फील ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेन क्रक्स है, जो मेन चीज़ है, वो लोग मिस कर देते हैं। वो साइंस है कि क्यों क्यों ज़रूरी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि हमेशा आपने देखा होगा कि जो नदियां हैं, बड़ छोटी नदियां नदियां हैं, वो बड़ी नदियों में जाके मिलती हैं, राइट। जो हम्म। कभी ऐसा नहीं होता कि जो नदियां हैं वो रेगिस्तान में जाके मिले, ओके। है ना। नदियां हमेशा नदियों में ही मिलती हैं। इसके पीछे एक स्टोरी भी है। आ, तो भगवान माता पार्वती ने भगवान शिव को बोला कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो कि सबको आप एक ही चीज देते हो, सबको आप मतलब जिसके पास पैसा है उसको आप पैसा दे रहे हो, और जो परेशान है उसको उसको आप परेशान कर रहे हो। तो मेरे को तो इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम्म। भगवान शिव बोलते हैं ठीक है चलो, पृथ्वी पे ही चलते हैं तुमको लेके, अपन कुछ दिन इसका क्वेश्चन वहां है तो आंसर भी इसका वही होगा। और वो लोग साथ में आते हैं तो बोलते हैं देखो पार्वती, हम यहाँ रहना है ना कुछ दिन, तो हम यही रहेंगे इंसान के वेश में। तुम जाके ना कुछ ईंटें ले आओ, ताकि हम अपना चूल्हा वगैरह बना सकें खाना बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगना चाहिए, भले हम खाएंगे नहीं लेकिन लगना चाहिए कि हमारे सब है। हम्म। तो वो जाती हैं, ईंटें लेके आती हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि कहाँ से लेके आई आप ईंटें। तो एक बगल में उनको, चलो मैं साथ में चलता हूँ, मेरे को बताओ कहाँ से लेके आया आप ईंटें। तो उसके बाद एक गए तो एक बहुत अच्छा सा व्हाइट हाउस था, बहुत अच्छा सा महल टाइप का। तो उन्होंने यहाँ से ली, बोले नहीं नहीं यहाँ से कहाँ लिए, तो इतना सुंदर घर है, ये लोग ये इसको थोड़ी ना देते, इनका थोड़ी ना मैं घर तोड़ूंगी। फिर आगे गए तो एक छोटा सा घर था, स्मॉल टाइप का, मीडियम। तो वो उन्होंने यहाँ से लिया, उन्होंने नहीं यहाँ से भी नहीं लिया। फिर वो और आगे बढ़े तो एक झोपड़ी सी थी, टूटी फूटी सी झोपड़ी, वहां पे ऐसे कुछ लोग रहते, तो उन्होंने यहाँ से लिया। तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ से लिया। तो उन्होंने यहाँ से क्यों लिया आपने। हम्म। तो उन्होंने बोला क्योंकि उनके तो इतने अच्छे सुंदर हैं, तो मेरा तो मन नहीं कर रहा था उनका उनका घर तोड़ने को, तो ऑलरेडी सुंदर है, इनकी तो ऑलरेडी टूटी फूटी है, चार निकल भी जाएंगे ईंटें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बस यही बात है कि हम्म। आप अपनी लाइफ में जहाँ हो उसके लिए, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग मेहनत मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मैं कैसे उनके, अगर वो उस टाइम पे वहाँ अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करें, या वो उतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को एफर्ट डालने के लिए, तो मैं कैसे उनकी लाइफ को खराब कर दूं। ये इनको तो मैंने सब कुछ दिया है, हाथ पैर तो इनके भी चल रहे हैं, ये क्यों नहीं ऐसे ऐसी मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड पहले तो हमें उस चीज के लिए करना है, हमें ये समझना है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, कोई भी चीज। क्या होता है कि जब सपोज करो कि मैं एक छोटी सी चीज लेती हूँ, राइट, सेफ्टी पिन लेती हूँ। सपोज करो आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेफ्टी पिन और दिस ग्लास, कि मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को नहीं पीना इस ग्लास में, देखो ये तो चांदी का ग्लास है, मेरे को तो सोने के ग्लास में पानी पीना है। एंड ठीक है, इवन चांदी इज नॉट बैड, राइट, बहुत सारे लोगों के पास होता भी नहीं है चांदी का ग्लास, लेकिन फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप हमारी जो जो अब मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मेरी मेरी फीलिंग क्या हो गई, अब बताइए। नेगेटिव। उनका नेगेटिव फीलिंग। हो गई, मैं एंगर आ गया मेरे अंदर, फ्रस्ट्रेशन आ गया, राइट। और वही मैं बोल रही हूँ वाह यार, कितने लोगों को नसीब नहीं होता सोने चांदी के गिलास में पानी। ठीक है, इवन फॉरगेट अबाउट द चांदी का ग्लास, जस्ट आप बोलो कि आप लोगों को लोग तो ऐसे, उनके पास अच्छे ग्लास भी नहीं होते, टूटे फूटे बर्तन होते, मेरे पास तो ग्लास है। तो हम्म। आपने हम क्या कर रहे हैं, खुश हो है यहाँ पे, हम इसके लिए ग्रेटि हैप्पी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो हैप्पी वाइब्रेशन भेज रहा है। तो आप ये समझिए, जो हम फीलिंग भेज रहे हैं अपने हार्ट से, तो वही फीलिंग हमारे पास वो आती है। और ये हमारा जो इमोशन है वो चुंबक की तरह है, जो इमोशन आप भेज रहे हो वही इमोशन आपके पास वापस आ रहा है। और हमारा ब्रेन, लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने ब्रेन से मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन से मैनिफेस्ट नहीं करते, हम अपने हार्ट से मैनिफेस्ट करते हैं। हमारा जो हार्ट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है, और ब्रेन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है। दोनों ही सेम रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो ब्रेन के कंपेयर में 5,000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है। ओके। मतलब यस, सो इट इज दैट पावरफुल। मतलब अगर चलो ग्लास का तो बड़ा एग्जांपल ले लिया, अब मैं बोलूँ कि मेरे को कहीं कुछ पिन लगाना है, और मैं ऐसे बोलूँ कि यार ये कितना छोटा सा पेन है, कितना घटिया पेन है, आई मेरे को तो अच्छा चाहिए था, मैं लगाऊंगी ऊपर से तो दिखेगा, लोग क्या सोचेंगे। बट इंस्टेड ऑफ, मैं अगर उसकी, मतलब छोटी सी चीज है, लेकिन अगर मैं वही ये बोलूँ कि नहीं यार,
एटलीस्ट है तो मेरे पास में, राइट? तो अभी का काम तो चल जाएगा, थैंक यू भगवान जी, अभी मेरी आपने ये कर लिया। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर ग्रेटिट्यूड कि आपको कितना, और जितना हम खुश रहेंगे उतना हमारी लाइफ में और ग्रेटिट्यूड भगवान कहीं और से देगा। तो हमें ग्रेटिट्यूड उस चीज़ के लिए करना है जो हमारे पास है, हमारा लैपटॉप, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं ना, जब स्टार्टिंग में लोग मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ कि आपको 10 चीज़ों को ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो मेरे को बोलते हैं कि 10 चीज़ें, अरे यार 10 चीज़ें तो बहुत होती हैं, ठीक है, हम्म, टीवी को करना है, बच्चों को कर लिया, इनको कर लिया, मेरी तो 4 ही 5 है। और मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को भी करो। छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कि आप जिस बेड पे बैठे हो उसके ऊपर आपने फ्रिज खोलो अपना घर का, देखो क्या क्या कमी है, राइट? कोई 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 कमी नहीं होगी। मेरे को पता है सबके पास एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए खाना तो है ही। आप हम्म, पंखे को थैंक यू बोलो, एसी को थैंक यू बोलो, पिलो को थैंक यू बोलो, जिसके ऊपर आप पूरी रात से रख के सोए हो। पिलो नहीं होगी होगी तो कैसी नींद आएगी आपको? राइट, राइट, तो ग्रेटिट्यूड, अगर आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, इट डजेंट मैटर कि वो कितने रुपए का, 1 रुपया, यूनिवर्स ये कभी भी नहीं देखता कि आपको 1 रुपए की चीज मैनिफेस्ट करनी है कि आपको 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना है। जैसे आपको 1 रुपया मैनिफेस्ट करना है, 1 रुपया आप चाहते हैं कहीं से आ जाए आपके पास, 10 10 रुपए आ जाए, 1,000, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? राइट। दैट ठीक है यार, इतना ही आया है और होना चाहिए था। तो राइट। इसीलिए हमें ये चीज समझनी, जो भी हमारे पास है पहले हम उसको ग्रैब, कि हम जितना खुश रहेंगे हमारा हार्ट और हमें एलिवेटेड इमोशन और हमें वो इमोशन भेजेगा। अगर हम खुश रहेंगे तो हम खुशी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये चुंबक है, जो इमोशन हम भेज रहे हैं ना वही यूनिवर्स से वापस आती है हमें। हम्म, तो हम खुश हैं, डिलाइटफुल हैं, जॉय हैं, तो हमें हमें यही मिलेगा। और हम खुश नहीं हैं, हम अगर हमारे पास सब है, ठीक है, अब जैसे कि मैं सपोज करो, मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरा काम चल रहा है, मैं सोच रही हूँ नहीं यार देखो, मैंने तो कहाँ इतनी बड़ी जॉब छोड़ी है, मेरे को तो इतनी ये चाहिए था कि मेरा एटलीस्ट उससे डबल हो, तभी तो मेरा कोई मतलब है, ठीक है, जॉब छोड़ने का। लोग क्या बोलेंगे, तो यही फीलिंग को मैंने निगेटिव कर दिया। अगर वही मैं सोचूं कि देखो, जस्ट इन अ सिक्स स्पैन ऑफ 6 to 7 मंथ मेरे पास आज 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इतने अच्छे मैजिकल रिजल्ट हैं। भगवान थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड आई फील सो ग्रेटिट्यूड, माय गॉड। मतलब लोगों को 6 6 महीने तक स्टूडेंट मिलते नहीं है, और आज मेरे पास लोग, मेरे स्लॉट नहीं है मेरे पास वीआईपी बैचेस के। वीआईपी बैचेस मतलब जहाँ पे 1 to 1 होते हैं, और मैं बोलती थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट कि दोनों ही सेम सिचुएशन है, बट एक में मैं जब ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, खुश हूँ, तो मेरे को मैं और खुशी अट्रैक्ट करूंगी, मैं और अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करूंगी। इसलिए आपके पास कुछ भी आ रहा है उसको ग्रेटिट्यूड, कुछ भी है उसको ग्रेट खाने। वैसे मेरे साथ भी ऐसे कभी कभी होता है कि भाई मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ क्रिब में कि यार नहीं यार, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची है, एंड हम्म, बट नॉट नॉट फॉर द दैट बिग टाइम कि। और उसके बाद जब मैं कभी कभी खाना देखती हूँ, मेरे घर को देखती हूँ, मैं मुझे रोना आ जाता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं रो रही हूँ, बताओ। हम्म, मतलब मैं इतना सब होने के बाद भी मैं क्रिप करूँ, भगवान ने कितना दिया है मेरे को। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो लिटरली, मैं आपको बताती हूँ, मेरी ही कम्युनिटी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 6 6 8 8 महीने तक, 1 1 साल तक स्ट्रगल करते हैं, तब जाके उनके पास 10 12 स्टूडेंट आते हैं। आज मेरे पास विद इन 6 to 7 8 मंथ में ऑलमोस्ट 150 से 200 स्टूडेंट हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ क्रेव, मुझे लिटरली खाना देख के, अपना घर देख के रोना आ जाता है कि मेरे पास कितना है, मतलब अबंडेंट है मेरे पास, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो ग्रेटिट्यूड इज दैट कि आपको बहुत ज्यादा खुश रहना है पूरे दिन। आप चल पा रहे हो, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। आप सोफे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोफे से उठोगे, आपको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच गॉड मेरे सोफे के लिए मैं एटलीस्ट इतनी देर तक अच्छे से बैठ पाया, थैंक यू सो मच फॉर माई चेयर के लिए। तो ये जो है, बट ऑफ कोर्स अगेन आई विल टेल यू वन थिंग कि इट्स अ स्किल वी हैव टू डेवलप। लोगों को लगता है कि हम 2 दिन कर लेंगे काम खत्म हो जाएगा, नहीं। आपको तब तक करना है जब तक वो आपके सेल में ना जाए, आपके डीएनए में ना आ जाए। सो मैम, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, या कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ज्यादा अपन इस्तेमाल करें, मोर फ्रीक्वेंटली अपन करें, ऐसे भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, देखिए अवॉइड तो हमें वो सब करना चाहिए जो हमारी लाइफ में सपोर्ट नहीं करता। जैसे लोग बोल देते हैं कि अरे, जैसे पहली बात तो ये, कभी किसी के सामने अपना रोना नहीं नहीं रोना है। द मोर यू से द मोर इट विल मैनिफेस्ट। जैसे कोई बोले कि और योगेश जी बताओ क्या चल रहा है आपका, तो अब बोलो यार कहाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अभी इवन ठीक चल रहा है, आपको पता है कि आपका काम, लेकिन स्टिल वी विल से कहाँ अच्छा चल रहा है यार, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। नेवर एवर से दैट, नेवर एवर से दैट, सब बोलो। जैसे मेरे पास जो एक स्टूडेंट आई थी, तो मैंने उनको वही बताया कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं था, उसको एडीएसडी का प्रॉब्लम था। स्कूल वाले ने बोल दिया था इसकी क्लास रिपीट करवा दो, ये डफर है। और उन्होंने 3 3 4 4 ट्यूशन लगा दी थी, और ट्यूशन वाले हाथ जोड़ के भाग गए थे कि हम नहीं पढ़ा सकते इसको। और वो बहुत बड़े ऑफिसर का लड़का था, उनके हस्बैंड आई थिंक डीएसपी वगैरह थे, या ऐसा कुछ थे, पता नहीं मेरे को।
दो पैसे की तो कोई कोई कमी थी नहीं, इसलिए उन्होंने ट्यूशन लगा दी 4 से 5-5। और वो इतनी परेशान थी, वो इतनी परेशान थी कि लाइक आप सोच भी नहीं सकते। जब मेरे बस मैं बोलती थी और उनके ना रोना निकलने लगता था, इतनी परेशान थी वो कि समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करें। क्लास रिपीट कराने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्लास रिपीट कराने के बाद सॉल्यूशन पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना आपको। तो जी। मैंने उनको पहले दिन जब आई तो मैंने उनको बोला कि आपको ना किसी को बताना नहीं है, किसी को भी नहीं बोलना है आपको कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। मुंह से वर्ड निकालना बंद कर दो आप। इवन उल्टा बोलो, आप उल्टा बोलो मतलब कि वो तो बहुत पढ़ता है, ठीक है, वो तो पूरा ओके। होमवर्क कर लेता है, कॉपियां भरी पड़ी है उसकी। मैंने कहा, कोई देखने आ रहा है क्या आपका बच्चे का होमवर्क? कोई अगर देखने आ रहा हो तो आप बताओ मेरे को। कोई उसकी फीस भर देगा तो आप बताओ मेरे को। आपकी चीजें हैं तो आपको अच्छा बोलने में क्या जा रहा है? मैंने बताया जब तक वो ब्रेन में है जब तक वो हमारी मन की शक्ति है। जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं वो हमारी वाक शक्ति बनती है और वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करता है, होता है। तो मैंने बोला आप इवन वो नहीं भी हो रहा है तो भी आप बोलो, फेक इट टिल यू मेक इट। और ये सबको बोलती हूँ मैं। किसी को भी रोना नहीं है कि यार मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, नहीं, बिल्कुल किसी से नहीं डिस्कस करना है। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई है तो रो लो 1 घंटे बैठ के, फिर अपनी आंसू आंसू पोंछ के मुंह धो के मेकअप वेकअप करके बोलो मेरा बच्चा तो एकदम फर्स्ट क्लास से बहुत पढ़ता है। अकेले में तुम्हें जो जो करना है कर लो। इट्स ओके कि आपका लो टाइम आएगा, लेकिन उसको हमें गाना नहीं है बार बार। तो ये तो जो भी चीजें आपको सपोर्ट नहीं है, नॉट इवन द फ्यू वर्ड, आपको वो बोलना ही नहीं है। नेवर एवर से दैट। ठीक है। ये हाँ जो तो अपन ये जो जोक करते हैं या इन फ्रेंड सर्कल में हो गया या डे टू डे लाइफ में भी लेग पुलिंग होती है। सो इसको भी इससे भी इफेक्ट पड़ता है या इसको भी बचना चाहिए या वो के कैसे इफेक्ट करता है ये देखिए, लेग मैं पुलिंग? आपको एक चीज बताती हूँ, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं हमें सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ, आप ये बताइए कि हम लोग, आप, मैं इंदौर में हूँ, आप भोपाल में हैं, शाहरुख खान आपके यहाँ खाना खाने आएगा? आ सकता है। हैं? अभी तो नहीं आएगा फिलहाल, आ तो सकता है वो तो, ठीक है। अभी आजकल में आ जाएगा क्या? नो। नो, राइट। वो तो मेरे को पता है आ सकता है, ऑफ कोर्स हम आ सकता है, ऐसे भगवान तो कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आ सकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम्म। एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको, उस लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसे अचीवमेंट करने पड़ेगे कि आप लोग उनके साथ डिनर शेयर करो, लंच शेयर करो, राइट। हम लोग एक दूसरे से बात करें क्यों? क्योंकि शाहरुख खान या जो भी मैं बोलूँ, विराट कोहली है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमसे अलग है। हम आपके आसपास जो भी आपके दोस्त हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं जो आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऊपर उठना, अगर आप चाहते हैं कि आपको आप ऐसी लाइफ जियो कि शाहरुख खान आपके साथ बैठ के खाना खाए, आप ऐसी लाइफ जियो कि आप विराट कोहली आपके साथ बैठे, या जो भी है, सही, ठीक है। क्योंकि हम भी कम नहीं है, हम भी अपनी जगह अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट वो फाइनेंशियली हमसे हमसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो हमें ये चीज़ करनी है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। ऐसे लोगों से देखिए क्या होता है हमारा, ऐसे एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द होप नो बोनो, ये बोला जाता है कि जो आपकी वाइब्रेशन है ना, आप वही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपने ही उनको, ऐसे लोगों को वाइब्रेट किया, तो पहले तो इनसे इनसे देखो, इनके साथ बहस करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये समझिए कि कोई अगर हमें कीचड़ में गिरा रहा है एक दिन, तो हम क्या दोबारा, आप अच्छे कपड़े पहन के गए और आपका बोल आपके दोस्त ने आपको हाथ पकड़ के खींच लिया कि चलो कीचड़ में लौटते हैं, तो आप दोबारा जाओगे क्या उसके पास? ठीक है। तो तो उससे बेटर है कि हम इनको अवॉइड करें। क्योंकि उनको देखो, किसी को भी समझाने का कोई मतलब नहीं है अनटिल अनलेस वो खुद ना समझे। आपको, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। इनिशियली मेरे को ऐसा फील होता था बहुत कि यार मैं अब मेरे घर वालों को समझाऊं, मेरे कजिन को समझाऊं, अपने, है ना, जो उनके साथ हम लोग जुड़े होते हैं, बचपन से उनके साथ उठे बैठे हैं, तो हमें लगता है कि यार बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, इसको अपन ये सिखाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अपन ने हमने मैंने बहुत ट्राई करी। देन आई हैव रियलाइज कि भाई कोई किसी की सुनता ही नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो। वो जब तक खुद ना सुनना चाहें, जब तक वो खुद ना अपनी लाइफ में चेंज करें, जब तक उनको खुद इंटरेस्ट ना आए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जितना हो सके। मैं तो आपको यही, लोग भले आपको सारी चीजें बहुत, हाँ, अगर मिलना भी है तो उनसे हमें इतना कैजुअल रहना है कि ताकि वो हमारे ऊपर आ ही ना पाए। जैसे कि सपोज आपकी बात चल रही है योगेश, ठीक है, और आप किसी से बोल रहे हो, हाँ अच्छा, ओके ओके ओके, बस ऐसी ऐसी बात करनी है कि कॉन्वर्जेशन एंड हो, बढ़े ना। अच्छा तो फिर कैसे हो बताओ? नहीं, ऐसी बात करनी ही नहीं हमें, हमें अच्छा ओके, हाँ समझ गया, ओके, हाँ, वेल डन। इट शुड बी मोर इनटू एन पॉजिटिव हाँ, वर्ड्स या मतलब देखो हमारी लाइफ है ना, हमें ही डिसाइड करना है कि हमें ये बहुत ही फाइन डिसीजंस हैं जो हमें अपनी लाइफ में लेने होते हैं। और आज जिन लोगों ने लिए हैं ना वही लोग ऊपर जाते हैं। आप बस इतना, हमें बस वो चीज, और जिन जो लोग इसमें फंसे रहते हैं ना वो लोग नहीं लेते, उनको लगता है कि अरे, मतलब मैंने तो
जो भी मेरे पहचान के लोग हैं ऑलमोस्ट, जब मैंने अपना जॉब अब छोड़ा, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करना या उनके साथ मिलना मिलना बंद कर दिया, बिकॉज समहाउ मेरी जो जो वाइब्रेशन, नॉट इवन द वाइब्रेशन की, एक तो मेरा मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने मूवी देखना छोड़ दिया है ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से। मैं मूवी नहीं नहीं देखूंगी। मेरे को पता है वो मूवी हमें ऐसा हिप्नोटिक करके रखती हैं, हमारे वीए के को बंद कर लेती हैं। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं अब वहां जाके 3 घंटे वेस्ट नहीं करूंगी। मेरे को देखना होगा तो मैं टीवी पे नेटफ्लिक्स पे देखूंगी, तीन राइट। घंटे की मूवी 1 घंटे में निकाल दूंगी। ठीक है। अदरवाइज मैं तो हाँ, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमारे हमारे गोल क्या है। अगर आपके गोल बड़े हैं तभी आप ये कर पाओगे। अगर हमें आपको बहुत स्मॉल प्ले करना है, ओके ओके टाइप का प्ले करना है कि ठीक है यार महीने का 2-3 लाख रुपए, बट नहीं, अगर आपके गोल बड़े हैं, आप चाहते हो कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है वो साल का 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ करे, तो आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, शायद जो आज आपके लिए भी हार्ड है और जो दूसरा सुनेगा उसको लगेगा रही तो बहुत एटीट्यूड में है। ठीक है। कोई किसी का देखो, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस रन नहीं करता, कोई किसी को ब्रेड नहीं देता है खाने के लिए। हमें अपने लिए ब्रेड एंड बटर खुद इकट्ठा करना पड़ता है। सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग हमारे काम आएंगे। कोई किसी का काम नहीं आता, काम आता है ऊपर वाला, आपका फेथ। जब आपको अगर ऊपर वाले फेथ है, पता चला आप सड़क सड़क पे खड़े हो, कोई आके आपको कोई हेल्प कर जाएगा, हमें पता भी नहीं। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। लेकिन इतना बिलीव हमें होता नहीं, हमें लगता हम सब मैं कर रहे हैं, मैं। तो ये मैं से बाहर निकलना है और उस पर फेथ करना स्टार्ट करना है, एंड आप देखोगे चीजें बहुत स्मूथली होंगी।